इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी, कौन सी जमात सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी, कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला 8 फरवरी को अवाम की अदालत में होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए पूरे एतमाद। तो बिलावल भुट्टो भी मैदान मारने के लिए तैयार हैं। किसी भी जमात को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने और विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार होंगी। किसके सर सजेगा वजारत उज़्मा का ताज, कौन सी जमात मारेगी मैदान, 8 फरवरी को अवाम की अदालत फैसला सुनाने को तैयार। वैसे तो कई जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन घुमसान का रन पड़ेगा पीपल्स पार्टी और नून लीग में। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पूरे एतमाद हैं, तो बिलावल भुट्टो भी इक़्तिदार संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। किसी भी जमात को कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल करने और विफाक में हुकूमत बनाने के लिए 169 सीटें दरकार होंगी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब होगा। खवातीन की 60 मखसूस और अक़लियतों की 10 नशिस्तों के साथ ये ऐवान मजमूई तौर पर 336 नशिस्तों पर मुश्तमिल होगा। नवाज शरीफ को अक्सरियत मिली तो बिला शिरकत गैरे एक मजबूत हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। दूसरी सूरत में उन्हें इत्तेहादियों की मदद लेकर हुकूमत कायम करना पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का दावा है कि वो इंतखाबात में सारी जमातों को पिछाड़ देंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरें मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को फतह करने पर मरकूज, जो पंजाब जीता वही सिकंदर। कौमी असम्बली में पंजाब की जनरल नशिस्तों की तादाद 141 जबकि मजमूई तौर पर 173 है। सिंध की 61 जनरल नशिस्तों और खवातीन की 14 सीटों के साथ मजमूई तादाद 75 रखी गई है। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की 45 जनरल और 10 खवातीन की नशिस्तों के साथ तादाद 55, जबकि बलूचिस्तान की जनरल 16 और खवातीन की 4 नशिस्तों के साथ मजमूई तादाद 20 बनती है। कौमी असम्बली में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें रखी गई हैं। इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गए मुल्क के इक़्तिदार का ताज किसके सर बैठेगा, वोटर्स कल फैसला करेंगे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत नताइज का ऐलान होगा। आपको आज बताएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्शन का अमल वो कैसे होता है और स्पेशली जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया वो कैसे काम करेगा और किस तरह से प्रेजेंटिंग अपना रिजल्ट कंपाइल करेंगे और फिर किस तरह से नताइज सुनाए जाएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। इलेक्शन कमीशन हकाम के मुताबिक कल 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फा के पोलिंग का अमल जारी रहेगा। शाम को प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू करवाएंगे। पोलिंग स्टेशन की गिनती के बाद फॉर्म 45 पर नताइज मुरतब किए जाएंगे। मौका पर मौजूद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी करवाए जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की तस्वीर बनाकर एप्लीकेशन के जरिए रिटर्निंग अफसरान को भिजवाएंगे। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में इंतखाबी नताइज के ऐलानात होंगे। स्क्रीन पर मीडिया और उम्मीदवारों के लिए नताइज का ऐलान किया जाएगा। रात 1 बजे तक तमाम तर नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से RDS डाउन होने के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कई तरह के इकदाम किए गए हैं। ये था इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का तमाम तर दारोमदार इसी पर है। मीडिया को भी नताइज इसी से मिलेंगे और इसके अलावा जो उम्मीदवार है वो भी यहाँ से बगैर किसी रद्दोबदल के और बगैर कोई जो मतनाज़ नताइज है वो यहाँ से हासिल कर सकेंगे। तमाम तर दारोमदार अब RTS की नाकामी के बाद इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर है ताकि लोगों को सही नताइज बर वक्त पहुँच सकें। कैमरामैन जुबैर के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। आम इंतखाबात 2024 वोटिंग की तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी एहलकार तैनात, हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब कर दिए गए। 16,000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम देंगे। आम इंतखाबात की घड़ी आ पहुंची, पोलिंग डे में कुछ घंटे बाकी, फैसलाबाद पुलिस भी अलर्ट। इलेक्शन डे पर सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मजमूई तौर पर 16,900 एहलकार तैनात कर दिए गए। 3,687 पोलिंग स्टेशन में से 474 इंतहाई हसास और 1,695 को हसास करार दिया गया है। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब, पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के तमाम यूनिट से भी नफरी इलेक्शन डे पर फराज सर अंजाम देगी। फील्ड में ड्यूटी करने वाले 16,000 से ज्यादा एहलकारों के खाने पीने के लिए भी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। खाना पुलिस लॉन्ज में तैयार किया जाएगा। 12:30 बजे एहलकारों को ड्यूटी पॉइंट पर ही खाना फराहम किया जाएगा। कैमरामैन जुनेद अहमद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। इलेक्शन 2024 का आम इंतखाबात के लिए टोबाटेक सिंह में भी सामान की तरसील जारी है। पोलिंग मटेरियल, बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पर भिजवाया जा रहा है।
होने वाले आम इंतखाबात 2024 के लिए तोबा टेक्सिंग में भी इंतखाबी सामान की तरसील जारी। तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से पोलिंग मटेरियल, बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और दीगर सामान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों की सिक्योरिटी में पोलिंग स्टेशन पर भिजवाया जा रहा है। जिला में मजमूई तौर पर 15,76,270 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला में 3,381 पोलिंग बूथ कायम किए गए। जिला में पोलिंग स्टेशन की तादाद 1,228 है। जी बिल्कुल, हमने जी पोलिंग बैग्स तैयार कर लिए हैं इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, और इंशाअल्लाह सुबह से ही हमारी जो पोलिंग का अमला है और पोलिंग का जो मटीरियल है उसको रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पे डिस्पैच किया जाएगा, और इस सिलसिले में उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी होंगे और ज़िले पुलिस की भी हमारे जो जवान हैं वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात होंगे। जिला में 3 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली के हलकों में वोटर्स अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मुंतखब करने के लिए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने तोबा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर तोबा मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ तोबा इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर फैसलाबाद और आरपीओ ने हसास पोलिंग स्टेशन के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिल्वर सईद का कहना था कि पोलिंग स्टेशंस पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। आरपीओस ने कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको बता रहे इस हवाले से कमिश्नर आरपीओ का तोबा का इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर तोबा और डीपीओ ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सिल्वर सईद और डॉक्टर आबिद का इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है, ऐसा कहना है सिल्वर सईद का। इलेक्शन का पुरअमन इनकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है, ये कहना है आरपीओ का। आपको यहां पर बता रहे हैं कि कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने तोबा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है। डेप्यूटी कमिश्नर तोबा मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ तोबा इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। कमिश्नर फैसलाबाद और आरपीओ ने हसास पोलिंग स्टेशंस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया। सिल्वर सईद का कहना था कि पोलिंग स्टेशंस पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। आरपीओ ने कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात 2024 के हवाले से आपको आगाह करें कि कमिश्नर आरपीओ का तोबा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस का दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर तोबा और डीपीओ ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग ली। सिल्वर सईद और डॉक्टर आबिद का इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। पोलिंग स्टेशंस पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया। इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से कमिश्नर सिल्वर सईद और आरपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने तोबा के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर तोबा मोहम्मद नईम सिंधु और डीपीओ तोबा इंतजामात बारे उन्होंने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर फैसलाबाद और आरपीओ ने हसास पोलिंग स्टेशन के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिल्वर सईद का कहना था कि पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। आरपीओ ने कहा कि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद हमारी अव्वलीन तरजीह है। चिन्योट इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने पोलिंग डे की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली में 4 हलकों के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को इस्लामिया कॉलेज से इंतखाबी सामान जारी कर दिया गया। जिला चिन्योट में आम इंतखाबात के सिलसिला में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 300 से ज्यादा गाड़ियों पर इंतखाबी अमले और सामान की तरसील मुकम्मल की गई। जिला में 6000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल अमला इंतखाबी फराइज सर अंजाम देगा। 2000 से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, आर्मी के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जिला चिन्योट में कुल 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला के 6 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 616 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,84,579 है। मर्द वोटर्स 4,68,820 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,15,759 है। जिला की आबादी 15,63,024 नफूस पर मुश्तमिल है। जिला में 53% मर्द, 47% खवातीन वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। और इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने पोलिंग डे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हलकों के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को इस्लामिया कॉलेज से इंतखाबी सामान जारी कर दिया गया। जिला चिन्योट में आम इंतखाबात के सिलसिला में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। 300 से ज्यादा गाड़ियों पर इंतखाबी अमले और सामान की तरसील मुकम्मल की गई। जिला में 6000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल अमला इंतखाबी फराइज सर अंजाम देगा। 2000 से ज्यादा पुलिस, रेंजर्स, आर्मी के जवान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। जिला चिन्योट में कुल 93 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिला के 6 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के लिए 616 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 8,84,579 है।
मर्द वोटर्स 4,68,820 और खवातीन वोटर्स की तादाद 4,15,759 है। जिला की आबादी 15,63,024 नफूस पर मुश्तमिल है। जिला में 53% मर्द, 47% खवातीन वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगी। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। उधर झंग में भी आम इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान फ्राहम कर दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की सख्त सिक्योरिटी में सामान पोलिंग स्टेशन तक मुंतकिल किया गया। जंग में आम इंतखाबात की तैयारी का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। बैलेट पेपर्स और पोलिंग सामान इंतखाबी अफसरान को फराहम कर दिया गया। माहिर स्टेडियम में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल के लिए 35,07,998 बैलेट पेपर्स फराहम किए गए। रिटर्निंग अफसरान ने अपनी निगरानी में पोलिंग स्टाफ को सामान की तरसील की। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स और फौज के रिजर्व दस्ते भी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने पोलिंग सामान के सेंटर्स का दौरा किया और सामान की तरसील के अमल का जायजा लिया। अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पुरअमन इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया जाएगा। तो सारा सेंसिटिव मटीरियल उसको बैग्स की शक्ल में शिफ्ट करना और उसको सेंसिटिव नॉन सेंसिटिव मटीरियल ये हमने टाइम नहीं खत्म कर लिया था। स्टाफ की भी 2 बारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हो चुकी है। आपके सामने स्टाफ भी आ चुका है। बस अभी 4 से 5 मिनट में कोऑर्डिनेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट है। पंजाब पुलिस जो है अपनी सर्विसेज दे रही है। पाकिस्तान आर्मी भी मौजूद है। रेंजर्स भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे भी हमने 342 से वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट है। पोलिंग सेंटर्स के लिए सामान की तरसील के दौरान ज़ब्त इखलाक की बड़ी खिलाफ वर्जी मॉनिटरिंग अमले की निगाहों से ओझल रही। तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर सियासी जमातों के झंडे और उम्मीदवारों के स्टिकर्स अवेजा रहे। इंतखाबी ज़ब्त इखलाक के तहत ट्रांसपोर्ट पर सियासी निशानात अवेजा करने पर पाबंदी आयद की गई थी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने आम इंतखाबात के पोलिंग डे के लिए रेड कोड जारी कर दिया। तमाम तहसीलों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने आम इंतखाबात के पोलिंग डे के लिए रेड कोड जारी कर दिया। तमाम तहसीलों में कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए। पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले रेस्क्यू के तरबियती याफ्ता रजाकारों को रेस्क्यू बैग और मेडिकल किट्स भी फराहम कर दी गयी। ज़िला भर में इलेक्शन के हवाले से तकरीबन 19 सेक्टर्स बनाए गए हैं और तहसील लेवल पर हर सेक्टर को अलग-अलग से डिवाइड किया गया और तमाम सेक्टर्स में और तमाम पोलिंग स्टेशन पर इस मरतबा पहली मरतबा जो है हम तमाम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, उनको हम साथ में डिप्यूट कर रहे हैं रेस्क्यू के साथ साथ। और तकरीबन 1500 के करीब वॉलंटियर्स जो है जिला भर में इंशाल्लाह ड्यूटी सर अंजाम देंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इंस्पेक्शन टीम भी तश्कील दे दी जो तमाम तहसीलों और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की निगरानी करेगी। कंट्रोल रूम इंचार्ज का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट टोबा को 4 जोन में तकसीम करके पेट्रोलिंग स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। रेस्क्यू स्काउट से हलफ लेकर रेस्क्यू बैग, मेडिकल किट्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी फराहम कर दी गई हैं। जिला भर में रेस्क्यू के तरबियती याफ्ता 1500 रजाकार पोलिंग स्टेशन पर ड्यूटी सरंजाम देंगे जो जरूरत के वक्त रेस्क्यू की पेट्रोलिंग टीम की मुआवनत हासिल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि किसी भी किस्म की कोताही की सूरत में ऑफिसर या स्टाफ के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक सिंह।